नमस्कार, मैं रिचा सिंह और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है अलीगढ़ बुलेटिन का। अलीगढ़ बुलेटिन में बात करेंगे अलीगढ़ की, जहां रक्षाबंधन के पर्व पर लोगों को स्वास्थ्य सुरक्षा के बंधन में बांधेगा विश्वनाथ हॉस्पिटल। वहीं आपको बताएंगे कि जनपद की सारथी एक कर्मयोगी संस्था की मातृशक्ति प्रकोष्ठ द्वारा हरियाली तीज का पर्व कैसे मनाया गया। इसी के साथ बात करेंगे अलीगढ़ के एएमयू की, जहां रात के खाने में निकले जिंदा कीड़े, छात्रों ने किया धरना प्रदर्शन। और भी तमाम खबरों पर आइए करते हैं विस्तार से चर्चा। खबर अलीगढ़ से है, जहां रक्षाबंधन के उपलक्ष्य में अलीगढ़ का विश्वनाथ हॉस्पिटल जनसाधारण को स्वास्थ्य सुरक्षा के बंधन में बांधने जा रहा है। इतना ही नहीं, स्वास्थ्य जगत में ये पहल उन लोगों के लिए एक मील का पत्थर साबित होगी जिन लोगों का कोई भी हेल्थ कार्ड किसी कारणवश नहीं बन पाया है, या जो लोग भीड़ भाड़ के कारण सरकारी अस्पताल में इलाज कराने से परहेज करते हैं। इधर इस आशय की विस्तृत जानकारी अस्पताल के संचालक डॉक्टर जितेंद्र पाल सिंह ने मीडिया को एक प्रेस वार्ता में उपलब्ध कराई और कहा कि मेलरोज बाईपास स्थित विश्वनाथ हॉस्पिटल में स्वास्थ्य सुरक्षा बंधन योजना का ये हेल्थ कार्ड 27 अगस्त को 24 घंटे के दौरान कभी भी बनवाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि ये हेल्थ कार्ड पूरे 1 वर्ष तक कार्ड धारक के पूरे परिवार को विश्वनाथ हॉस्पिटल में स्वास्थ्य सेवाओं की विशेष उपलब्धता सुनिश्चित कराने की गारंटी है। इधर हॉस्पिटल की सह संचालिका प्रतिमा सिंह ने कहा कि इस कार्ड की कीमत महज 20 रुपए रखी गई है और इस कार्ड को बनवाने के बाद पूरे 1 वर्ष तक न सिर्फ कार्ड धारक बल्कि उसकी पूरी फैमिली को 1 साल तक डॉक्टर जितेंद्र पाल सिंह और डॉक्टर अभिमन्यु सिंह की ओपीडी का निःशुल्क लाभ मिलेगा और जांच के साथ साथ दवाओं पर 20% का डिस्काउंट भी दिया जाएगा। साथ ही सघन चिकित्सा के मामले में मरीज को अस्पताल में रहना पड़ता है या फिर किसी अन्य चिकित्सक की विजिट होगी तो यहाँ पर भी 20 रुपए का ये कार्ड 1 वर्ष तक 20% तक की रियायत देगा। वहीं इसके साथ ही प्रेस वार्ता में और क्या कुछ जानकारी दी गई, आइए आपको सुनाते हैं। जैसे होते हैं सारी सुविधाएं भी वही होती हैं, वही दवाइयाँ होती हैं, वही उनके उपचार होते हैं, वही उनकी जांच होती है। लेकिन हम लोगों ने एक विशेष योजना इसलिए शुरू करी कि बहुत सारे लोग भागदौड़ जीवन की भागदौड़ में आयुष्मान कार्ड नहीं ले पाते, बहुत सारे उस दायरे में भी नहीं आ पाते जो आयुष्मान कार्ड ले पाएँ, और सरकारी अस्पतालों की भागदौड़ से बचने के लिए और वहाँ पे मध्यम वर्ग, खास तौर से वो मध्यम वर्ग जो सरकारी अस्पताल में जाने में हिचकिचाहट महसूस करता है और आयुष्मान योजना में उसकी सहभागिता नहीं हो पाती, उनके लिए हम लोगों ने स्वास्थ्य सुरक्षा बंधन, क्योंकि रक्षाबंधन पास में है तो इसको हमने स्वास्थ्य सुरक्षा बंधन नाम से ये योजना उन सब के लिए लॉन्च की है, जो परसों 27 तारीख को सुबह से जनता को समर्पित कर दी जाएगी योजना। इसमें फैसिलिटी मैं आपको बताऊं कि हम लोग जो मरीज अगर आता है तो उसको अस्पताल से संबंधित ओपीडी डॉक्टर जितेंद्र पाल सिंह और डॉक्टर अभिमन्यु सिंह, इनकी ओपीडी फ्री रहेगी। वो सुबह दिखाएं, शाम को दिखाएं, दिन में 2 बार दिखाएं, जब भी वो दिखाएंगे तो उनको ओपीडी फ्री रहेगी और बाकी डॉक्टर्स अपनी ओपीडी में से 20% इस योजना में उनको देने के लिए तैयार हैं। किस तरह की बीमारी की सुविधा है? सामान्य बीमारियां अभी हैं, जो भी उन सभी बीमारियों की सुविधा है, सभी प्रकार के ऑपरेशंस यहाँ पे होते हैं और गायनिक निश्चित रूप से इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट डॉक्टर सिद्धा अंसारी हमारे पास में है। कब से कब तक प्रभावी रहेगी ये योजना 1 वर्ष के लिए हम लोगों माने, जिस दिन कार्ड इशू होगा उस दिन से कार्ड ख़त्म होने से 1 दिन पहले बीमा की तरीके से 1 वर्ष तक 364 दिन तक के लिए लाभकारी योजना रहेगी। इस योजना में परिवार का मुखिया अपना आई कार्ड और 20 रुपया हमको देगा। उस 20 रुपये में हम उसको एक कार्ड बना के देंगे जो पूरे वर्ष उसकी पत्नी की, उसके निर्भर माता पिता की, उसके अविवाहित बच्चों की देखभाल के लिए जिम्मेदारी हॉस्पिटल लेगा, जिसमें कि 20% पैथ लैब जो लेबोरेटरी है, जो जांचें हैं, जो जांचें उस लैब में हो सकती हैं, उन जांचों पे, ऑपरेशन पे
हॉस्पिटल की सेवाएं लेने के लिए, इन सब चीज़ों पे 20% की छूट उनको दी जाएगी। कभी कभी ऐसा देखा गया क्रिटिकल पेशेंट के लिए बाहर से महंगे साधन संसाधन जुटाने पड़ते हैं, बाहर से डॉक्टरों की टीम जुटानी पड़ती है, उस परिस्थिति में क्या विकल्प? देखिए, बाहर की टीम का डॉक्टर अगर उसकी व्यवस्था, उसने 1000 रुपये अपनी फीस बताई है, तो हम उससे भी रिक्वेस्ट करेंगे कि वो अपना 20% छोड़ दें। और हमें विश्वास है कि डॉक्टर सेवा के लिए बनाए गए होते हैं, वो भी हमें मदद करेंगे। बाहर से किन्हीं प्रसिद्ध डॉक्टरों की ओपीडी भी लगा करेंगे, कभी ऐसा कुछ काम किया है? निश्चित रूप से जैसी आवश्यकता होगी उसके अनुसार से हम लोग फ्री ओपीडी वाली, वही 20% वाली ओपीडी हम लोग उन डॉक्टर्स की भी रखेंगे। विशेषज्ञ डॉक्टर भी समय समय पे आके स्वास्थ्य वार्ताएं हैं, स्वास्थ्य गोष्ठियां हैं, ये सभी समय समय पे होंगी। अंतिम और महत्वपूर्ण सवाल मेरा ये है कि आप कांग्रेस से भी जुड़ी हुई हैं, तो कहीं ना कहीं इस हेल्थ कार्ड के बहाने 2024 का कोई कार्ड तो नहीं खेला जा रहा है? ऐसा कोई जाकी रही भावना, ये डॉक्टर साहब का जवाब है। और जाकी रही भावना जैसी प्रभु मुहूर्त देखी थी, लेकिन इस कार्ड को लेने के पीछे विशुद्ध उद्देश्य हमारा लोगों तक चिकित्सा सेवा को पहुंचाना है। कार्ड बनाने के लिए कोई कैंप भी लगाएंगे? जी, परसों से 27 तारीख को सुबह 9 बजे से वो हेल्थ कैंप हमारा शुरू हो जाएगा, और हम लोगों को बुला के, उसके लिए भी प्रचार प्रसार का काम चल रहा है, लोगों को बुला के हेल्थ कार्ड हम बनाएंगे। और मेरा भी प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी बनाए गए हैं, उस पर हम अलग बात कर लेंगे। किस तरीके से मरीजों को आप फ्री इलाज मुहैया कराते हैं? सेवा तो देखिए, सेवा तो अभी अस्पताल स्टार्ट हो चुका है और मंजूरी सब कुछ हो चुकी है, और ओपीडी भी हम लोग फ्री देख रहे हैं। लेकिन ये रक्षाबंधन का पर्व है, इस वजह से ये स्वास्थ्य कार्ड का विचार था हम लोगों का, तो इस वजह से ये आज वार्ता हुई है और ये 27 तारीख से आरंभ हो जाएगा। किस तरीके का कार्ड बनेगा, किस तरह से बनेगा? ये 20 रुपये का कार्ड है, कोई भी आके घर का मुखिया बनवा सकता है। उसमें घर के जो सदस्य होंगे उसके डिपेंडेंट को आके कार्ड बनवा सकते हैं और सेवा ले सकते हैं। कार्ड बनवाने के लिए क्या प्रोसीजर है? कोई प्रोसीजर नहीं, एक घर का हेड आए, आधार कार्ड लेके आए, बस उसको एंट्री होगी, नाम पता लिखा होगा, और कोई फॉर्मेलिटी नहीं। लोगों से क्या अनुरोध करेंगे, क्या अपील करेंगे? ये ज़्यादा से ज़्यादा लोक सुविधा का लाभ लें। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। खबर अलीगढ़ से है, जहां शुक्रवार की रात के समय एएमयू के छात्रों द्वारा वीसी लॉज का घेराव किया गया, जिसमें छात्रों ने खाने में कीड़े आदि को बताते हुए शिकायत दर्ज कराई। छात्रों ने जानकारी देते हुए बताया कि हॉल नॉर्थ की डाइनिंग में खाना खाते समय गुलाब जामुन और मटर पुलाव में कीड़े एवं न खाने वाले पदार्थ आदि मिले, जिसके कारण एएमयू छात्रों का गुस्सा वीसी लॉज तक पहुंच गया, जहां प्रोक्टोरियल टीम के साथ प्रॉक्टर मौके पर पहुंचे और छात्रों को शांत कराया और छात्रों को आश्वासन दिया कि ऐसा करने वालों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी। वहीं एएमयू छात्र जैद शेरवानी अमू शोधकर्ता ने बताया कि मामला बहुत ज्यादा सीरियस है, अगर कोई यहाँ पढ़ाई करने आएगा तो उसकी पेट पूजा जरूरी है। अच्छा खाना खाने की वजह से ही छात्र अच्छी पढ़ाई कर पाएंगे। मामला हमारे अमूसर सैयद हॉल नॉर्थ का है, जहां रात के खाने में जिंदा कीड़े निकले और बहुत सारी चीजें निकली, जिसकी वजह से किसी भी छात्र ने खाना नहीं खाया और इसका विरोध किया। इसके साथ ही इस मामले को लेकर प्रोफेसर और छात्रों ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। मेरा नाम राशिद सलीम है और मैं एमए पॉलिटिकल साइंस फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट हूँ। आज हम लोग जुमा के दिन डाइनिंग करने गए थे, तो जैसा कि जैद भाई ने कह दिया कि डाइनिंग के अंदर खाने पीने की चीज़ों में हमें कीड़े देखने को मिले, तो ये हमेशा से देखने को मिला है, स्पेशली एसएस नॉर्थ के डाइनिंग के अंदर में, कि हाइजीन एक इशू रहा है सर। अभी मैं बताता हूँ, मेरे 2-3 बैचमेट्स ऐसे हैं जो हेल्थ सेंटर में एडमिट है, और वजह जानने की कोशिश करता हूँ कि लगातार ये तबीयत क्यों ख़राब होती है, तो आज ये क्लियर हो गया है कि इसकी जो सबसे बड़ी वजह है वो सर हाइजीन है। आज गुलाब जामुन जो एक स्वीट डिश मिलता है जुमा के दिन, उसमें साफ जिंदा 2 कीड़ा मिला है जो पिल्लू है सर, तैर रहा है। आप देख सकते हैं इससे पहले यहाँ भी हादी हसन में भी इसी तरह का मामला पेश आया है सर। तो मैं बेसिकली यहाँ पर ये कहना चाहता हूँ कि खाना हमारा एक बेसिक नीड है सर, और सबसे एसेंशियल नीड है। इसको सर हम ना अवॉइड कर सकते हैं, ना ही इसमें कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं सर। हमें अगर अच्छा खाना नहीं मिलेगा तो हम अच्छे से पढ़ नहीं पाएंगे, और जब अच्छे से पढ़ नहीं पाएंगे तो यहाँ पर आने का मेरा मकसद पूरा नहीं हो पाएगा। आप देख सकते हैं सर, ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का नोट्स है। कल हमें प्रेजेंटेशन देना, हम आज खाना खाने के लिए डाइनिंग हॉल गए, और जब खाना ही नहीं खा
पाएंगे सर तो पढ़ेंगे क्या, और जब पढ़ेंगे ही नहीं तो कल प्रेजेंटेशन डिमांड है आपकी? डिमांड यही है सर कि हर बार ऐसा होता है कि कुछ भी प्रॉब्लम्स होती है, कुछ भी इश्यूज होती है, तो ये स्टूडेंट्स को ही क्यों हाईलाइट करना पड़ता है, एडमिनिस्ट्रेशन इस पर स्ट्रिक्ट एक्शन क्यों नहीं लेती है। तो डिमांड सर हमारी कुछ ज़्यादा नहीं है, ना ही हम सामने वाले को परेशान करना चाहते हैं, ना ही खुद परेशान होना चाहते। बस हमारी डिमांड यही है सर कि जो हमारी बेसिक नीड है वो हमें हाइजीनिक वे में मिले, अच्छा खाना मिले, हेल्दी खाना मिले, इससे ज़्यादा हमारी कोई डिमांड नहीं है सर। और जो भी लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, जो भी लोग लापरवाही करते हैं, उस पर एक्शन लिया जाए और कार्रवाई की जाए, यही हमारी डिमांड है। मेरा नाम राशिद सलीम है और मैं एमए पॉलिटिकल साइंस फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट। आज हम लोग जुमा के दिन डाइनिंग करने गए थे, तो जैसा कि जैद भाई ने कह दिया कि डाइनिंग के अंदर खाने पीने की चीज़ों में हमें कीड़े देखने को मिले। तो ये हमेशा से देखने को मिला है, स्पेशली एसएस नॉर्थ के डाइनिंग के अंदर में, कि हाइजीन एक इशू रहा है सर। अभी मैं बताता हूँ, मेरे ही 2-3 बैचमेट्स ऐसे हैं जो हेल्थ सेंटर में एडमिट है, और वजह जानने की कोशिश करता हूँ कि लगातार ये तबीयत क्यों ख़राब होती है। तो आज ये क्लियर हो गया है कि इसकी जो सबसे बड़ी वजह है वो सर हाइजीन है। आज गुलाब जामुन जो स्वीट डिश मिलता है जुमा के दिन, उसमें साफ जिंदा 2 कीड़ा मिला है जो पिल्लू है सर, तैर रहा है। आप देख सकते हैं इससे पहले यहाँ भी हादी हसन में भी इसी तरह का मामला पेश आया है सर। तो मैं बेसिकली यहाँ पर ये कहना चाहता हूँ कि खाना हमारा एक बेसिक नीड है सर, और सबसे एसेंशियल नीड है। इसको सर हम ना अवॉइड कर सकते हैं, ना ही इसमें कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं सर। हमें अगर अच्छा खाना नहीं मिलेगा तो हम अच्छे से पढ़ नहीं पाएंगे, और जब अच्छे से पढ़ नहीं पाएंगे तो यहाँ पर आने का मेरा मकसद पूरा नहीं हो पाएगा। आप देख सकते हैं सर, ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का नोट्स है सर। कल हमें प्रेजेंटेशन देना, हम आज खाना खाने के लिए डाइनिंग हॉल गए, और जब खाना ही नहीं खा पाएंगे सर तो पढ़ेंगे क्या, और जब पढ़ेंगे ही नहीं तो कल आपकी डिमांड यही है सर कि हर बार ऐसा होता है कि कुछ भी प्रॉब्लम्स होती है, कुछ भी इश्यूज होती है, तो ये स्टूडेंट्स को ही क्यों हाईलाइट करना पड़ता है, एडमिनिस्ट्रेशन इस पर स्ट्रिक्ट एक्शन क्यों नहीं लेती है। तो डिमांड सर हमारी कुछ ज़्यादा नहीं है, ना ही हम सामने वाले को परेशान करना चाहते हैं, ना ही खुद परेशान होना चाहते। बस हमारी डिमांड यही है सर कि जो हमारी बेसिक नीड है वो हमें हाइजीनिक वे में मिले, अच्छा खाना मिले, हेल्दी खाना मिले, इससे ज़्यादा हमारी कोई डिमांड नहीं है सर। और जो भी लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, जो भी लोग लापरवाही करते हैं, उस पर एक्शन लिया जाए और कार्रवाई की जाए, यही हमारी डिमांड है सर। ये एसएस नॉर्थ के स्टूडेंट हैं, बोनाफाइड स्टूडेंट सब, और ये लोग डाइनिंग हॉल के खाने में बहुत शिकायत उसको लेकर के आए हैं। उन्होंने ये दिखाया है कि खाने में कुछ इंसेक्ट्स भी निकले हैं, उसको लेकर के लड़के आए हैं। कोई अधिकांश है कि जो वहाँ के मुंशी है वो ये है, इनके खिलाफ एक इंक्वायरी की जाए और डाइनिंग हॉल के मामले को ठीक किया जाए। क्या चीज़ है सर खाने की? क्या चीज़ है सर खाने की? गुलाब जामुन था और मटर चावल। तो इन 2 खानों को लेकर के लड़के आए कि हम लोग 1 बजे जाएंगे, लड़कों से बात करेंगे, पड़ोस से बात करेंगे और डाइनिंग हॉल की पूरी चीज़ों को देखेंगे और इसको बिल्कुल ठीक कराने की कोशिश करेंगे। क्योंकि तो इसमें सर जो लापरवाही बरती गई है इसमें स्वास्थ्य को लेकर के, तो उसमें क्या कार्रवाई रहेगी? ऐसा है, मैंने कहा कि इंक्वायरी होगी, और अगर इसमें कोई किसी भी आदमी की लापरवाही पाई जाती है तो नो डाउट उसके खिलाफ कार्रवाई होगी कानून के हिसाब से। ठीक। मेरा नाम जैद शेरवानी है, रिसर्च स्कॉलर। आज यहाँ क्या मामला था जो प्रदर्शन किया गया है, ये क्या विरोध किया गया? किस मामला इतना गंभीर और इतना सीरियस है कि अगर कोई भी स्टूडेंट यहाँ पे पढ़ाई लिखाई और इल्म हासिल करेगा तो उसके लिए पेट पूजा बहुत ज़रूरी है। पेट पूजा एक ऐसी चीज़ है कि जब वो पेट में कोई भी खाना रहेगा तभी इंसान अच्छे से पढ़ाई लिखाई कर पाएगा। तो हमारे एसएस नॉर्थ हॉस्टल के अंदर खाने के अंदर जिंदा कीड़े और बहुत सारे ऐसी चीज़ें पाई गई कि जिसकी वजह से हमारे यहाँ सारे बच्चे जो जितने भी स्टूडेंट हैं कोई खाना नहीं खा पाया। हमें इस चीज़ की बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है। हम एडमिनिस्ट्रेशन से मांग करते हैं कि कल इस पर इन्वेस्टिगेशन किया जाए प्रॉपर तरीके से, क्योंकि हम ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे कि हमारे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट के साथ किसी भी तरीके की कोई भी जुल्म ज़्यादती की जाए जिसकी वजह से पढ़ाई लिखाई में बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस हो। अगर 24 घंटे के अंदर नॉर्थ में जिन लोगों ने भी ये हरकत करी है और जिनकी लापरवाही की वजह से ये सब चीज़ें की गई हैं नहीं होता है, तो 24 घंटे के बाद हम दोबारा से यहाँ पे आएंगे और यूनिवर्सिटी के सारे तलबाओं के हित के लिए और बेहतरी के लिए हम हमेशा इन लोगों के साथ खड़े हुए हैं। क्या डिमांड्स है आपकी जो लापरवाही बरती गई है इसको लेकर? 24 घंटे के अंदर इसको प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन की जाए और जिन लोगों ने भी इसमें गलती की है उन सबको फ़ौरन सस्पेंड किया जाए और उनको चीज़ से सबक दिया जाए। कौन सी क्लास के छात्र होंगे और लगभग कितने लोगों के आगे इस तरीके की चीज़ कीड़े आए? 1400-1500 स्टूडेंट्स की डाइनिंग है जी।
ये 1400-1500 ही नहीं, इस यूनिवर्सिटी के जितने भी 30-35 हज़ार तलबा हैं वो सब हमारे स्टूडेंट हैं। अभी आप 3-4 दिन पहले मेडिकल में देख लिए, वहाँ पे भी यही कंडीशन थी लगातार जी। वहाँ पे भी जो इस अलीगढ़ की आवाम के जो गरीब लोग थे उनको कीड़े मकोड़ों के साथ खाना खिलाया जा रहा था। तो मेरी यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन से अपील है कि हमारे लिए ये इदारा सबसे ऊपर है और इस इदारे के तलबा इस इदारे के बाद है। तो एडमिनिस्ट्रेशन से मेरी मतलब बेगाना दरख्वास्त है कि 24 घंटे के अंदर इसमें इन्वेस्टिगेशन करें और प्रॉपर तरीके से सारी चीज़ों को सॉर्ट आउट करें, वरना हम दोबारा से धंधे लगाने मजबूर हैं। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ में एक ज्वेलर्स के यहां आभूषण खरीदने के नाम पर चोर के द्वारा एक बड़ी चोरी की घटना को अंजाम दिया गया है। इसके बाद आभूषण लेकर आरोपी चोर मौके से फरार हो गया। पूरी घटना ज्वेलर के यहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। हरकत में पुलिस आई, जिसके बाद पूरे मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी गई है। दरअसल पूरा मामला जिला अलीगढ़ के थाना विजयगढ़ क्षेत्र के कस्बे के संजय ज्वेलर्स का है, जहां पर एक अज्ञात चोर के द्वारा सोने चांदी के जेवरात खरीदने के नाम पर ज्वेलर के यहां से सारा सामान बाहर निकलवाया गया, जिसमें से लाखों रुपए का सामान रुमाल में रखकर उसके द्वारा अपनी जेब में रख लिया गया। वहीं पूरी घटना ज्वेलर्स के यहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। इसके बाद इलाका पुलिस के द्वारा पूरे मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी गई है। वहीं इस संबंध में अधिक जानकारी देते हुए क्षेत्राधिकारी सर्जना सिंह और ज्वेलर्स संजय ने क्या कुछ बताया, आइए आपको सुनाते हैं। क्या नाम है आपका? अच्छा, आज क्या हुआ है आपकी दुकान पर? अच्छा, कौन आया था आपकी दुकान पर? एक आदमी आया था कैप लगा के जी, उसने हाथ रख दिया। अच्छा, तो क्या क्या ले गए हैं वो आपकी दुकान से? कुंडल की डब्बी पूरी गया। अच्छा, उसने कहा था मैं भी आ रहा हूँ लौट के जी, और ये 500 बच्चों को डाला। लगभग कितनी कीमत होगी उन डिब्बी की? होगी 4 लाख से। अच्छा, तो इसकी शिकायत आपने थाना पुलिस को कर दी है? थाना पुलिस आई नहीं यहाँ पे जी, उसे शिकायत है, वो फूटे उतार लेगी कैमरा से सब काम कर लेगी। दिनांक 24/8/23 को थाना विजयगढ़ से चोरी की सूचना प्राप्त हुई। सूचना प्राप्त होते ही थाना पुलिस सर्विलांस टीम मौके पर पहुंचे। पीड़ित से तहरीर प्राप्त करके अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। थाना प्रभारी के नेतृत्व में टीमें गठित कर दी गई हैं। शीघ्र ही घटना का सफल अनावरण करते हुए अभियुक्त की गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी। मौके पर शांति व्यवस्था सामान्य है। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ में एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है, जहां एक मां की शिकायत उसके ही बेटों के द्वारा विभागीय अफसरों से की गई तो हड़कंप मच गया। बताया जाता है कि मां के द्वारा आंगनबाड़ी की नौकरी पाने के लिए शैक्षणिक कागजों को फर्जी तरीके से बनवाकर आंगनबाड़ी विभाग में लगाया गया था, जिसके बाद उसकी मां को आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री के रूप में नौकरी मिली थी। लंबे समय से मां के द्वारा सरकारी अभिलेखों में हेराफेरी करके सरकार से पूरी तनख्वाह ली जा रही थी, जिसकी शिकायत जब उसके ही बेटों के द्वारा विभागीय अधिकारियों से की गई तो अधिकारी भी अचंभे में रह गए। IGRS के माध्यम से की गई शिकायत में आला अधिकारियों के द्वारा खुलासा करते हुए कागजों को पूरे तरीके से फर्जी बताया गया, जिसके बाद बेटे के द्वारा अपनी ही मां के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है। विभागीय अधिकारी लंबे समय से आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रहे, जिसको लेकर अब बेटों के द्वारा इसकी शिकायत अन्य अधिकारियों से करने की बात कही गई है। वहीं इस मामले में पीड़ित व शिकायतकर्ता बेटे का क्या कुछ कहना है, आइए आपको सुनाते हैं। नाम है आपका? महेश सिंह साहू। कहाँ के रहने वाले हो? मैं सुभाष ग्राम। क्या मामला है पूरा? मामला ये है कि विशेष देवी आंगनबाड़ी है, जो कि हमारी माँ हैं, और उनके मतलब चल रहा है, उनका प्रकरण है जो कि हमारे खिलाफ मतलब आए दिन तीसरे दिन वो शिकायत करती रहती हैं, कभी SP के यहाँ पे, कभी कहीं पे, कभी कहीं पे। और दूसरी बात ये है कि सब वो उनके जो शैक्षिक प्रमाण पत्र हैं जो कि फर्जी पाए गए हैं, जो कि चाचा के कहने पे बनवाए गए थे। 2 साल पहले हमें पता चला है, फिर उसकी शिकायत हमने GRS पे की है, फिर उस वहाँ से पता चल गया। CDPO साहब ने अपनी रिपोर्ट दे दी है, मगर आए दिन चक्कर काट रहे हैं, मगर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। वो डेली की डेली मतलब रिपोर्ट में क्या आया है? रिपोर्ट में ये आया कि अंक तालिका संबंधित विद्यालय से निर्गत है, मतलब संबंध नहीं है, फर्जी है अंक तालिका। इस विषय में किसी अधिकारी से बात की? हाँ जी साहब, वही मेरी बात SDM साहब से भी हुई है, और वहाँ पे वो अभी शनिवार दिवस लगा था, वो हैं CDO साहब आई थी मैडम, उनसे भी मैंने प्रार्थना पत्र दिया है, मगर कोई भी कार्रवाई कैसी भी नहीं हो रही है।
क्या चाहते हैं? पूरा विभाग हम ये चाहते हैं कि उचित कार्रवाई हो, उनको जेल भेजा जाए, मुकदमा लगाया जाए उन पर। आंगनबाड़ी है वो क्या है? आंगनबाड़ी कहाँ पर तैनात है? मई सुभाष ग्राम में। सुभाष ग्राम में तैनात जी साहब। क्या होना चाहिए? उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। उन धोखाधड़ी से उन्होंने अपनी नौकरी है 17 साल 18 साल हो गई, जो उनकी रिकवरी होनी चाहिए, उनको जेल भेजा जाए 420 में। उनके शैक्षिक प्रमाण पत्र फर्जी हैं? फर्जी हैं। उनकी रिपोर्ट भी है मेरे पास में, मैं आपको दे दूंगा। अलीगढ़ से न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल अलीगढ़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।